एक बार की बात है कि अकबर ने तानसेन से कहा कि तेरा वीणा वादन देखकर कभी कभी ये मेरे मन में ख्याल आता है कि कभी संसार में किसी आदमी ने तुझसे भी बेहतर बजाया होगा या कोई बजाएगा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पाता हूं कि इससे श्रेष्ठतर कुछ भी हो सकता है। तानसेन ने कहा, क्षमा करें, शायद आपको पता नहीं मेरे गुरु अभी जिंदा हैं और एक बार आप अगर उनकी वीणा सुन लें तो वे कहाँ और मैं कहाँ। अब अकबर को जिज्ञासा हुई। अकबर ने कहा, तो फिर बुलाकर लाओ तानसेन उन्हें कि मैं भी तो सुनूं कैसे सुन बजाते हैं। तानसेन ने कहा, आप मेरी प्रशंसा हमेशा करते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, जैसे जहर का घूंट कोई पीता है, क्योंकि मेरे गुरु अभी जिंदा हैं। उनके सामने मेरी क्या प्रशंसा, ये यूं ही है जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाए। मगर मैं चुप रह जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। आज ना रोक सका अपने आप को सो बात निकल गई, लेकिन नहीं कहता था इसलिए कि आप तक्षण कहेंगे कि उन्हें बुला लाओ और तब मैं मुश्किल में पड़ूंगा, क्योंकि वे यूं तो आते नहीं। उनकी मौज हो तो जंगल में बजाते हैं जहां कोई सुनने वाला नहीं, जहां कभी कभी जंगली जानवर जरूर इकट्ठे हो जाते हैं सुनने को। वृक्ष सुन लेते हैं, पहाड़ सुन लेते हैं, लेकिन फरमाइश से तो वो कभी नहीं बजाते। वे यहाँ दरबार में ना आएंगे। अभी जाएं किसी तरह तो हम कहें उनसे कि बजाओ तो वह बजाएंगे नहीं। तो अकबर ने कहा, फिर क्या करना होगा, कैसे सुन सकता हूं मैं। तानसेन ने कहा, एक उपाय है जो मैं जानता हूं कि वो रात को 3 बजे उठते हैं, यमुना के तट पर आगरा में रहते हैं। हरिदास उनका नाम है। हम रात में चलकर छुप जाएंगे और 2 बजे रात में चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी 3 बजे बजाते हैं तो कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। लेकिन एक बार सुबह सुबह स्नान के बाद वह वीणा बजाते जरूर हैं, तो हमें चोरी से ही सुनना पड़ेगा। बाहर झोपड़ी के पीछे छिपकर सुनना होगा। शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी सम्राट ने, अकबर जैसे बड़े सम्राट ने, चोरी से किसी की वीणा सुनी होगी। लेकिन अकबर को सुनना था, इसलिए वे गए। दोनों छुपे रहे झाड़ी की ओट में, झोपड़ी के पीछे। कोई 3 बजे स्नान करके हरिदास जी यमुना से आए और उन्होंने अपनी वीणा उठाई और बजाई। कोई घंटा भर बीत गया होगा, यूं जैसे पल बीत जाए। वीणा तो बंद हो गई, लेकिन जो राग भीतर अकबर के जम गया था वह जमा ही रहा। आधे घंटे बाद तानसेन ने उन्हें हिलाया और कहा, अब सुबह होने को करीब है, हम चलें। अब कब तक आप यूं ही बैठे रहेंगे, अब तो वीणा भी बंद हो चुकी है। अकबर ने कहा, बाहर की वीणा तो बंद हो गई, मगर मेरे मन के भीतर वीणा बज ही जा रही है। तुम्हें मैंने कई बार सुना, तुम जब बंद करते हो तभी बंद हो जाती है। ये पहला मौका है जैसे मेरे भीतर के तार छिड़ गए हैं, और आज सच में मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ठीक ही कहते हो। कहा तुमने, कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारे गुरु। अकबर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने संगीत सुना, इतना भेद क्यों, और तेरे संगीत में और तेरे गुरु के संगीत में इतना भेद क्यों है, जमीन आसमान का फर्क है। तानसेन ने कहा, कुछ बात कठिन नहीं है। मैं बजाता हूँ कुछ पाने के लिए, लेकिन वो बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। उनका बजाना किसी उपलब्धि की, किसी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। मेरा बजाना तकनीकी है। मैं बजाना जानता हूँ, मैं बजाने का पूरा गणित जानता हूँ, मगर गणित बजाने का अध्यात्म मेरे पास नहीं। और मैं जब बजाता हूँ तब इस आशा में कि आज आप मुझे क्या देंगे, हीरे का हार या मोतियों की माला, या मेरी झोली सोने से भर देंगे या अशर्फियों से। जब बजाता हूँ तब पूरी नज़र भविष्य पर अटकी रहती है, फल पर लगी रहती है। वे बजा रहे हैं क्योंकि ना कोई फल है ना कोई भविष्य। वर्तमान का क्षण ही सब कुछ है। उनके जीवन में साधन और साध्य में बहुत फर्क है। साधन ही साध्य है
और मेरे जीवन में अभी साधन और साध्य में कोई फर्क नहीं। बजाना साधन है, पेशेवर हूँ मैं, उनका बजाना आनंद है, साधना नहीं, वे मस्ती में हैं। तो देखा दोस्तों, जब हम मन से बिना किसी फल की इच्छा के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी अनुभूति कुछ अलग ही होती है। कुछ परवान चढ़ी हुई अल्लाह की देन होती है, ईश्वर की कृपा होती है। तो कोई भी कार्य करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें और अपने हर कार्य को प्रभु इच्छा मानकर करते जाएं। नमस्कार।